आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाना बंद करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के मालिक टिम कुक को हिदायत कर दी। कहा कि मैं नहीं चाहता तुम भारत में जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते फिरो, अपनी पैदावार को मकामी बनाओ। हमें भारत में एप्पल कंपनी की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। टिम कुक ने कहा कि अमेरिका में एप्पल की पैदावार बढ़ाएंगे। ट्रंप के बयान ने एप्पल के इन मंसूबों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनके तहत कंपनी अगले साल के आखिर तक अमेरिका में फरोख्त होने वाले बेशतर आईफोन भारत से दरामद करना चाहती है। एप्पल ने अमेरिका में मजीद मुलाजमतें देने और अगले 4 सालों में $500 अरब खर्च करने का वादा कर रखा है। जंग नहीं करनी, तिजारत करनी है। भारत की सीज फायर वाली बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मोदी का फ्रंटमैन ताजिर मुकेश अंबानी ट्रंप के पास कतर पहुंच गया। ट्रंप का सीज फायर वाला दावा सच निकला। मोदी का झूठ पकड़ा गया। खबर मंजर आम पर आने के बाद गोदी मीडिया की भड़के और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें हवा हो गई। पाक भारत कशीदगी और तनाव में कमी के लिए GGMOs की मीटिंग में बड़ा ब्रेक थ्रू। 10 रोज में हालात मामूल पर ले जाने का प्लान तय। पहले मरहले में फौजी दस्तों की हालत अमन ले जाने समेत अहम उमूर तय कर लिए गए। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मुफाहमत पर इत्तफाक किया है और उसे बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश है। जारियत हुई पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा जम्मू कश्मीर के तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत पर सदर अलीयूफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना बयान शदीद मायूसी को जाहिर करता है। पाकिस्तान के मौसर दिफाई सलाहियतों से भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आलमी बरादरी को भारत में ताबकार मवाद की चोरियों पर तशवीश होनी चाहिए। सफारती महासर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत महंगी पड़ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने भी भारत की नाकामी को तस्लीम किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अमरीका का भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मोतरफ। दी डिप्लोमेट के मुताबिक राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए बाइस से शर्मिंदगी है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश न कर सका। पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ भारत को धचका। चीन ने जंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुदमुख्तारी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इक़दाम चीन की खुदमुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के भारतीय जारियत पर मुँह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से जंगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा कि मैं पूरी अवाम और फौज को मुबारकबाद देता हूँ, एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ। हमारी बहादुर फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है।
पार्टी कराची समेत सिंध भर में यौम तशक्कुर मना रही है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जंग लड़ना मोदी और भारत के बस की बात नहीं, हकीकत में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय चैनल्स के एंकर्स कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। अगले दिन भारतीय मीडिया ने माफिया मांगना शुरू कर दी। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की और भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान सिमे दराना रियासत का किरदार अदा किया। मसले कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। सिफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का CNBC को इंटरव्यू, कहा मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक शामिल नहीं। मुआहदा दोनों फ़रक़ीन की मर्ज़ी से ख़त्म या तरमीम की जा सकती है। मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। अमन पसंद कौम है, जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान जंग का ख्वाहा नहीं। भाईचारे और अमन की तरगीब को कमजोरी ना समझा जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, दुनिया और खित्ते को बता दिया हम कश्मीर के मसले से पीछे नहीं हटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने बता दिया मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना पड़ रहा है। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भिंडी खाने वालों पिंडी से पंगा ना लेना। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को अजीम फतह पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। गंदुम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने किसानों में ट्रैक्टर भी तकसीम किए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। भारत का ख्वाब था वो एशियन टाइगर बने। पाकिस्तान ने भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। भारत के खिलाफ कामयाबी पाकिस्तान की आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आज हम अजीम फतह की खुशी में जमा हुए। नारे तकबीर से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूख शुरू हुआ। हमारे मीडिया ने भारत का भरपूर मुकाबला किया। सोशल मीडिया पर भी नौजवानों ने भरपूर किरदार अदा किया। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ धकेल दिया गया। नजरियात की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो गया है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया है वो लाहासिल है। हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। भावलपुर के शहरियों का फौजी पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। शहरियों की जवानों पर गुलपाशी और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद। अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम का जज्बा दीदनी। उधर भारत के खिलाफ अजीम फतह पर बुजुर्ग शहरी का जोश और जज्बे का इजहार। पेशावर के 120 साला फैज़ मोहम्मद बाबा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कहा पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखी हैं। पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। मुल्क पे सूरज का पारा हाई। बेशतर हिस्सों में आज हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में 20 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जा सकता है। शहर कायद में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। शदीद गर्मी के बाइस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।